नमस्कार, मैं हूं आशुतोष पाठक। अस्पायर टीवी में आप सबका स्वागत है। हम शाहदरे में उस जगह पे खड़े हैं जिसका इतिहास 300 साल पुराना है और यहाँ के नागरिक कहते हैं कि शाहजहां के जमाने में उनके सेना जब उत्तर प्रदेश से दिल्ली की तरफ कूच करते थे तो जमुना के पार इस इलाके में यहाँ आराम करते थे, विश्राम करते थे और उसके बाद दिल्ली कूच करते थे। ये उस वक्त ये जगह मेरठ जिले में हुआ करता था और 1905 में शहादरा दिल्ली का हिस्सा बना। यानी 1905 के पहले यह इलाका उत्तर प्रदेश में था। आज यह इलाका संदीप दीक्षित, महेश गिरी और राजमोहन गांधी की भविष्य तय करने के लिए 10 अप्रैल को अपनी तैयारी कर रहा है। बड़े बड़े शूरमा यहां मौजूद हैं। एक श्री श्री रविशंकर के डिसिपल हैं, एक महात्मा गांधी के परपोते हैं और एक मुख्यमंत्री शीला दीक्षित का लड़का है। तीनों अलग अलग पार्टी से हैं। आम आदमी पार्टी के नेता, कांग्रेस पार्टी के नेता और भारतीय जनता पार्टी के नेता सभी यहां दमखम आजमा रहे हैं। लेकिन शाहदरा की जनता क्या सोचती है, वो किस हिसाब से मन बना रही है, किसके पक्ष में मन बना रही है? क्या बदलाव की भी हवा यहां बह रही है या फिर नए लोगों को मौका देना चाहती है, या जो बड़े शूरमा हैं राष्ट्रीय स्तर के, उनके ऊपर उनकी उम्मीद थोड़ी ज्यादा जग रही है? लोगों से बारी बारी से पूछेंगे। आपका बहुत बहुत स्वागत है जनाब। अस्पायर टीवी में खड़े हो जाएंगे और अपना शुभ नाम बताइए, क्या है? मेरा नाम विमल है जी और मैं शाहदरा अनाज मंडी ट्रेडर्स एसोसिएशन का सेक्रेटरी हूँ। और मैं अपनी तरफ से सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूँ सवाल कि तो मैंने पूछा नहीं, आप बोल दीजिए। हाँ जी, आप बोलिए बोलिए बोलिए। हाँ बोलिए बोलिए। ये हाँ, जो लीडर्स की इच्छा होती है कि माइक मिले तो बोलना शुरू कर दें। हाँ बोलिए। मैं ये कहना चाहता हूँ कि कांग्रेस ने आज हमें जितना दिया है उतना ही शायद किसी पार्टी ने सोचा भी हो कि हम दे सकते हैं देश को। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि जब भी बीजेपी यहाँ पर 1 या 2 बार आई तो उन्होंने अपना ऐसा कुछ क्यों नहीं करा कि जिससे पब्लिक को लगे कि हम बार बार इनको बुलाएं। उसके बाद में क्यों कांग्रेस वापस आई? और उसके अलावा मैं ये कहना चाहता हूँ कि क्या बीजेपी ने और पार्टियों ने अपना विपक्ष का रोल बैठ करके सही अपनाया? आज ये कांग्रेस को ब्लेम देते हैं कि भाई कांग्रेस ने ये नहीं करा, वो नहीं करा। तो क्या जब यहाँ पर दिल्ली में दूसरी सरकार आई तो उन्होंने विपक्ष का रोल अपनाते हुए उसको क्या भगाने के लिए तैयार नहीं रहे? तो इन्होंने कांग्रेस को सेंटर से क्यों नहीं भगाया? विपक्ष अपनी जिम्मेदारी से क्यों भागा? क्यों उसकी जिम्मेदारी, अपनी विपक्ष की नाकामी को अपने ऊपर क्यों नहीं लेता? वो सारी की सारी सेंटर पे क्यों थोप देता है, कांग्रेस पे क्यों थोप देता है? और जहां तक गुजरात की बात है, गुजरात में ऐसी शाइनिंग क्या है कि जिसके वजह से ये कहा जाए गुजरात शाइनिंग? क्या गुजरात में अगर जो हो रहा है, जैसा एनवायरमेंट वहां पर है, क्या वही इंडस्ट्रियां यहाँ लग सकती हैं? नहीं लग सकती। अगर कोई फारूक अब्दुल्ला आकर के कहे मैं कश्मीर बना दूंगा, कैसे बना देगा यहाँ पर? मेरे को तो ये नहीं समझ में आता कि गुजरात में ऐसा जो कर रहे हैं वो यहाँ पर हो सकता है क्या? हर कंट्री की, हर प्रदेश की, हर जगह की सिचुएशन अलग है, वहाँ की पब्लिक अलग है, वहाँ के एनवायरमेंट अलग है, कैसे एक साथ हो सकता है? परंतु इसके लिए कोई जिम्मेदारी अपनी नहीं मानता। और मैं ये पूछना चाहता हूँ कि मोदी जी अगर पीएम बन भी जाते हैं तो वहां पर क्या इन्होंने ये बताया कि हम सीएम किसको बनाएंगे? अगर ये आज बता दे तो हमारे को ये पता है कि गुजरात के अंदर आज ही दंगे हो जाएंगे, क्योंकि वहां पर कोई है ही नहीं ऐसा आदमी। और पूरी की पूरी बीजेपी के अंदर ऐसा कोई आदमी नहीं है जिसके लिए ये कह सके कि भाई हमारे पास कोई ऐसा नेता है जिसको हम पीएम भी बना सकते हैं। इसका मतलब इनके पास में कोई ऐसे राष्ट्रीय नेता नहीं है और नेता विहीन पार्टी है और हमारी तरफ से ये कहते हैं कि ये भाग रहे हैं। आप ये बताइए कि क्या इनकी पार्टी के अंदर से सारे के सारे जसन सिंह जैसे और माना ये तुम्हारे वो थी सुषमा स्वराज है या वो थी अडवाणी जी हैं और अपने उमा भारती जी हैं, क्या इन जैसों को मतलब ये भाग नहीं रहे क्या तुम्हारी पार्टियों से? ये इतने बड़े बड़े लीडर सब बेकार हैं क्या? इसका मतलब हमने तय किया था कि जब तक आप बोलते रहेंगे मैं चुप रहूंगा। थैंक यू। तो आपने बोला, अब मैं सवाल करूं? हाँ बिल्कुल। 15 साल शीला दीक्षित की सरकार रही, 10 साल कांग्रेस पार्टी की सरकार रही, तो आपको तो संतुष्ट होना चाहिए। आपके मन में एकदम विचलन है। नहीं, ऐसा नहीं है, बिल्कुल भी नहीं, मोदी ऐसा नहीं है, पता है ऐसा नहीं है। कांग्रेस के देखो एक डर बिल्कुल नहीं है, नहीं बिल्कुल डर नहीं है। परंतु मेरे को ये पता है कि बदलाव हमेशा अच्छा लगता है, हर आदमी को लगता है। हम अपने घर में सोफे को भी इधर से उधर कर दे तो भी लगेगा बहुत अच्छा होगा। नहीं डर बिल्कुल नहीं है, परंतु मैं पब्लिक को यह चेताना चाहता हूँ हमने कोई ऐसा गलत काम नहीं करा जिसकी वजह से नहीं, आप कह रहे डर रहे हैं।
क्यों डरेंगे? आप बताइए ना, क्यों डरेंगे? नहीं, आप ऐसा लग रहा है नहीं 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 नहीं, कोई डरे हुए नहीं है। हम ना बिल्कुल डर रहे हैं। अगर हमारे को अगर हमें विपक्ष में भी, अगर विपक्ष में भी बैठेंगे तो हम इनसे बढ़िया रोल अपनाएंगे और हम बताएंगे कि विपक्ष का रोल क्या होता है। हम इसके लिए भी बिल्कुल तैयार हैं। परंतु नहीं, आज हार जीत की, पता है क्या है, बीजेपी ने और पार्टियों ने आज हार जीत की बजाय, पॉलिटिकल हार जीत की बजाय इसको लाभ हानि का खेल बना दिया है और ये दुकानदारी बना दी है। और मैं ये कहना चाहता हूं कि हमारे यहाँ से महेश गिरी जी हैं, आप मुझे बताइए श्री श्री 1008 जी के यहाँ पर कितने जने गरीब आदमियों की इनके यहाँ पर वो होती है, ये कितने गरीब आदमियों के साथ में बैठ करके वो करते हैं। हम अपने कैंडिडेट की पड़ेगा दूसरों को। लेकिन आप ये बताइए हमको जी, आप इतना डरे हुए क्यों? डरे हुए? आपको लगता है मेरे को डर है? एकदम कैसे डर है? आपको लगता है? नहीं नहीं नहीं, आप बताइए, इतने सारों से पूछे, अगर सारे कहे कि डर है तो बताइए। हमें नहीं, आपको लगा कि ऐसा नहीं है, डर आपको है। आप कहते हैं मोदी जी आएंगे, मोदी शाइनिंग, इसका मतलब क्या है कि आप ये कहना चाहते हैं बीजेपी नहीं मोदी। इसका मतलब क्या है कि बीजेपी के अपना कोई वजूद नहीं है, मोदी का वजूद है। इसका मतलब कांग्रेस, इसका मतलब क्या है, बीजेपी का वजूद नहीं है, मोदी का वजूद है। बीजेपी खुद डरी हुई है, इसलिए वो मोदी को मोदी गा रही है। बीजेपी खुद डरी हुई है और कांग्रेस को आप गा रहे हैं। कांग्रेस कोई नहीं कहता कि भाई हम कांग्रेस ही नहीं है, परंतु वो बीजेपी कहने में शर्मा रहे हैं और वो कहते हैं कि हम मोदी। क्यों मोदी? बीजेपी कहो ना, बोले ये कहो बीजेपी को वोट दो, आप कहते हो मोदी को वोट दो। नो, लीडर ऑफ ट्रेडर्स, ऐसा लग रहा है कि आपने अपनी बात कह दी। बिल्कुल। लेकिन मेरे मन में ये शंका है जी कि आप बहुत घबराहट ना, हमारे को नॉर्मल आप बीपी चेक करा सकते हैं, कोई भी नहीं है, कोई घबराहट नहीं है, आप कोई घबराहट नहीं है। ये मैं अपनी नहीं, परंतु परेशानी क्या है कि आपको लगता है कि आप जो विपक्ष में अपना रोल नहीं अपना सके उसको हमारे सामने पेश ऐसा कर रहे हैं कि जैसा हमने गलती करी है। अच्छा, ठीक है।